कभी भी कैंटीन वाली आंटी के खाने का मजाक मत उड़ाओ, चाहे वो दिखने में कितना भी बदसूरत या बेस्वाद लगे, वरना अगली डिश तुम खुद बन सकते हो। लेकिन एक लड़की ने इस बात को मजाक समझा। उसने न सिर्फ खाने को सुअर के चारे जैसा कहा, बल्कि उसकी फोटो खींचकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी और सबके सामने बुराई की। जब आंटी हाथ मुंह धोने गईं, तो लड़की ने उनके शरीर का मजाक उड़ाया, कहने लगी कि वो हाथी जैसी दिखती हैं। ये सुनते ही आंटी का गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही पल उन्होंने भारी भरकम कलची से एक झन्नाटेदार वार किया और लड़की की वहीं मौत हो गई। सबूत छुपाने के लिए आंटी ने अपनी सबसे पक्की सहेली को बुलाया। दोनों ने मिलकर लड़की की लाश को कूड़े की ट्रॉली में डालकर कैंटीन के पिछले हिस्से में ले गईं। अब जरा दोस्तों को टैग करो, क्योंकि आगे कहानी और भी तगड़ी है। दोनों ने एक पुरानी मीट ग्राइंडर मशीन निकाली जो सालों से बंद पड़ी थी। मशीन चालू होते ही ताजा कीमा निकलने लगा। फिर उन्होंने आटा गूंथा और कुछ ही देर में गर्मा गर्म कीमा पराठे तैयार हो गए। ऊपर से डाली गई खास चटपटी मसालेदार चटनी और ओवन में 200 डिग्री पर बेकिंग चालू। जैसे ही ओवन खुला, एक ऐसी खुशबू निकली जो वेंट से होकर पूरे स्कूल में फैल गई। यहां तक कि चूहे भी उस महक की तरफ खींचे चले आए। दोपहर की छुट्टी होते ही बच्चे झुंड बनाकर कैंटीन की ओर दौड़े। पलक झपकते ही खिड़की पर भीड़ जमा हो गई। आंटी ने खाना बांटना शुरू किया। बच्चे बड़े चाव से खा रहे थे। कई तो दूसरी तीसरी बार भी लाइन में लग गए। आमतौर पर जहां सब कुछ ठीक लग रहा हो, वहीं कुछ गड़बड़ होना तय होता है, और हुआ भी। एक प्लेट में एक कान मिला। शुक्र था कि समय रहते देख लिया गया। फौरन नई प्लेट पकड़ा दी गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। कुछ ही समय में सारे पराठे बिक गए। दोनों औरतें जब सबूत नष्ट करने का जश्न मना रही थीं, तभी प्रिंसिपल हाथ में पराठा लेकर किचन में आ पहुंचे। दोनों घबरा गईं। लगा कि सब पता चल गया, लेकिन प्रिंसिपल तो तारीफ करने आए थे। बोले, ऐसा ही स्वाद बरकरार रखो। मगर अब असली परेशानी ये थी, सामग्री खत्म हो चुकी थी। दोनों ने खिड़की से झांका, जहां बच्चे मुंह चला चला कर पराठे खा रहे थे, और फिर दोनों के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई।